चलिए आज एक बहुत नया और अच्छा कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफिनाइट वायर को निकालेंगे विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। तो सबको पता है कि गॉस लॉ से कैसे इनफिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया किसी पॉइंट पे। हम यहाँ क्या करेंगे, गॉस लॉ का यूज ना करके हम कैलकुलस का यूज करेंगे और उससे हम इनफिनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालेंगे। तो अभी के लिए हम क्या मानेंगे कि हमारे पास एक इनफिनाइट वायर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ से इन्फिनिटी और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी। ठीक। और चार्ज डेंसिटी, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या मानेंगे इसकी, लैम्डा। ठीक। मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट सपोज सपोज क्या करना, ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस जाता हूँ और यहाँ पे एक डी एक्स का एलिमेंट ले लेता हूँ, एक डी एक्स का छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, है ना। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये इधर साइड जो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बट ये अपोजिट एंगल, ये भी थीटा होगा। ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे नॉर्मल हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं भैया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही लिखते हैं ना फोर्स, सॉरी यही लिखते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक मुझे लगता है। तो ऐसे ही हमको यहाँ के लिए भी लिखना है, बस यहाँ पे डी एक्स विद का एलिमेंट है और डी एक्स विद के एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, वो चार्ज होगा लैम्डा इंटू डी एक्स। ठीक। इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू होगी कि लैम्डा डी एक्स, ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। हमको लेना कौन सा कंपोनेंट है, हमको ये वाला कंपोनेंट लेना है, ये वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस का कंपोनेंट, कॉस थीटा मतलब इधर साइड वाला कंपोनेंट, मतलब मुझे इधर साइड वाला कंपोनेंट लेना है। ई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, के लैम्डा डी एक्स डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डी अंडर रूट रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक। के लैम्डा डी एक्स, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डी बोलता हूँ उसको, डी कॉस थीटा की वैल्यू इतनी है। ठीक। तो अगर मैं इसको डी बोल देता हूँ, ठीक, तो के लैम्डा डी एक्स इंटू डी, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाय टू। ठीक। अब क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर ऐसे तो हम इसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी इंटीग्रेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, या तो हम इधर से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करें फिर इसका डबल कर दें तो वो इधर साइड के लिए भी हो जाएगा। मतलब जैसे एज ए सपोज करिए कि अगर मैंने यहाँ इधर साइड की तरफ एलिमेंट ला लेकर मैंने अगर इधर साइड की तरफ एलिमेंट लिया होता, उसकी वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो किस डायरेक्शन में आती, वो इस डायरेक्शन में आती और उसका कंपोनेंट भी इधर साइड आता और ये दोनों इक्वल होते हैं और इधर साइड वाला जो कंपोनेंट होता वो कट जाता, है ना। तो इधर 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 वाला साइड वाला कंपोनेंट तो कट जाता,
और ये दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों का, वो ऐड हो जाता। तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन इसको डबल कर दूंगा, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये चीज है, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं डी tan थीटा। तो dx इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। tan थीटा मतलब x बराबर 0 पे कितना होगा, 0, इन्फिनिटी पे π/2, k लैम्डा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही होगा। x की जगह मैं पुट करूंगा डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा 3/0 से π/2 k लैम्डा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये चीज बाहर आएगी, तो हो जाएगा डी क्यूब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3/2। It will become 2 0 से π/2 k लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा डी थीटा, which will be equals to 2 0 से π/2 k लैम्डा बाय डी cos थीटा डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा। इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से π/2। तो हमारे जो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 2k लैम्डा बाय, और यही होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इनफिनाइटली रॉन्ग वायर की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉइंट पे। तो ये ऑलवेज बेटर रहता है कि हम ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि गॉस लॉ से कैसे निकालना होता है। हम सिंपल सा एक कंटेनर ले सकते हैं, जो क्लोज वेसल ले सकते हैं, जो ये यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, उसके बाद हम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करके और ई डॉट डी करके हम आराम से इस चीज को निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर टू नो एग्जैक्ट वे इन विच इट शुड बी कैलकुलेटेड, विच इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि अगर हमको कैलकुलस वाला मेथड पता है, तो ऐसे बहुत जगह होती है जहां पे हम गॉस लॉ नहीं यूज कर पाते। हमसे हमेशा ये कहा जाता है कि कैलकुलस कि गॉस लॉ से ये चीज क्वेश्चन आसान हो जाए। क्यों आसान करना है, क्यों आसान करना है, अगर कहीं फंस गया और नहीं समझा, क्योंकि गॉस लॉ का मेन दिक्कत ये है कि अगर आपको उस समय उस एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर आपको हिट नहीं किया कि वहां पे क्या चीज यूज करनी है, तो आप नहीं कर पाएंगे। जब 2025 के एडवांस क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, उसमें बाद में टीचर्स ने तो बोला कि आप ऐसे यूज कर सकते हैं, तरीका है, लेकिन वो इंटेंशनली दिया गया था कि आप इसको कैलकुलस से सॉल्व करें। ठीक, मैं ये कहना चाहता हूँ, इट ऑलवेज गुड टू नो द the easier way and also the conceptual way. Both are very important. Thank you.